अगर आपने ग्रुप डी एग्जाम का फॉर्म फिल किया है या फिल करने वाले हैं तो ये लेक्चर बिल्कुल आपके लिए है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप डी के एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आएगा और कैसे कैसे आप एक फ्री मॉक टेस्ट को करके देख सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि आपका कितना पेपर ये प्रिपेयर है और कितनी प्रिपरेशन की आपको जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहली बात है कि पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन का एक नंबर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। एक एमसीक्यू 1 मार्क्स, 2 एमसीक्यू 1 मार्क, थर्ड एमसीक्यू 1 मार्क। सभी क्वेश्चंस की इक्वल वेटेज होगी और इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 आवर और 45 मिनट्स मिलेंगे। इनके टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो 105 मिनट का मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन आपके 100 होंगे और टाइम 105 मिनट मिलेगा। ऑन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट आपको मिलने वाला है, राइट। अब हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। HSSC ने ग्रुप डी एग्जाम के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहां पे लिखा ना 2 पार्ट्स। पहला पार्ट है 75% वेटेज का और सेकंड पार्ट है 25% वेटेज का। कहने का मतलब है इस जो येलो वाला पार्ट है इसमें से टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे और जो ये ब्लू वाला पार्ट है इसमें से 25 क्वेश्चंस आएंगे। 75% में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी एंड रेलिवेंट और कंसर्न सब्जेक्ट एज एप्लीकेबल। कहने का मतलब है इसमें ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी ये टॉपिक्स आएंगे। और 25% के अंदर हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, कल्चर एटसेट्रा ऑफ हरियाणा, यानी कि ये सारे टॉपिक्स आएंगे जो हरियाणा से रिलेटेड होंगे। कहने का मतलब है आपको हरियाणा के बारे में काफी सारी नॉलेज होनी चाहिए, वो हिस्टोरी पॉइंट से, करंट अफेयर्स यानी कि आज के टाइम में हरियाणा में क्या चल रहा है, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड कल्चर। अब इसके बाद अलग अलग सिलेबस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर जो पहला टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, इसके टॉपिक्स में इंक्लूड होगा, ये किससे रिलेटेड होगा, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि इंडिया के बारे में तो होंगे क्वेश्चंस और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं जैसे नेपाल, इसी तरह से बांग्लादेश और इसी तरह से पाकिस्तान, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज किससे रिलेटेड, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी। और उसके बाद जनरल साइंस आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और ये सब क्वेश्चंस 10th स्टैंडर्ड तक के होंगे। कितने स्टैंडर्ड तक के होंगे, 10th तक के। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन जितना भी पेपर में क्वेश्चंस आएंगे सबका स्टैंडर्ड 10th लेवल का होगा, राइट। इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑर्डरिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, क्लासिफिकेशंस, क्लॉक, कैलेंडर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सिलोगिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, स्टेटमेंट एंड assumption, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, काउंटिंग फिगर्स, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशंस। ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे रीजनिंग की। सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं 1 by 1। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमने एक फ्री मॉक टेस्ट जिसे लिखा हो ना HSC ग्रुप डी फ्री मॉक टेस्ट बनाया हुआ है, जिससे आपकी एट प्रेजेंट तैयारी कैसी है और कौन कौन सा सेक्शन आपका वीक है, ये आप उस मॉक टेस्ट के थ्रू जान पाएंगे। मॉक टेस्ट को भी हमने 2 पार्ट में ही रखा है।
एक पार्ट में 75 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और दूसरे पार्ट में 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 25 क्वेश्चंस इस पार्ट के लिए रखे गए हैं और ये 75 क्वेश्चंस इस पार्ट के लिए रखे गए हैं। और इस मॉक टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो फ्री मॉक टेस्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर ये आपको हमारे LMS पर ले जाएगा। वहां से बाय फॉर नाउ पे क्लिक कर देना है, बाय नाउ फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है, जहां पर आपको अपनी मेल आईडी और फोन नंबर एंटर करना है और उसके बाद आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। टेस्ट को देने के बाद जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होगा आपके पास कंप्लीट रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट में आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, उसका रीजन मिलेगा, आपका वीक एरिया आपको पता लग जाएगा। अगर आप HSC ग्रुप D का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये मॉक टेस्ट जरूर लेना चाहिए। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री है, 100% फ्री है। तो इसलिए आपको ये मॉक टेस्ट जरूर लेके देखना चाहिए और मुझे कमेंट करो कि आपको किस सेक्शन में कितने मार्क्स आए हैं। इसके बाद है थर्ड सेक्शन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इसके अंदर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशंस, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रूट्स, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट टाइम, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, mensuration, partnership business, mixture and alligation, time and work, time and distance, trigonometry, basic algebra and geometry। ये टॉपिक्स रहेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी के। इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें एक सेंटेंस मिलेगा आपको, उसमें से आपको ब्लैंक फिल करना है। सिनोनिमस समानार्थक और एंटोनोमियस विपरीतार्थक, spelling detecting, misspelt words, idioms and phrases, improvement of sentences, active voice and passive voice of the verb, conversion into direct and indirect narration and shuffling of sentence parts and tenses। और इसके बाद लास्ट पार्ट रहेगा हिंदी लैंग्वेज, वर्ण, स्वर, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन लिंग, कारक, काल, तद्भव, तत्सम शब्द, अलंकार, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्य संशोधन, विराम चिन्ह और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये मैक्सिमम आपने 10th तक की ग्रामर में सारे के सारे टॉपिक्स पढ़े होते हैं, कोई भी नया टॉपिक नहीं है और पेपर बिल्कुल इजी आता है और आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये आपके 5 सेक्शन हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस कंप्लीट होते हैं। इन 5 सेक्शन को मिलाकर टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? 75, राइट। इसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन बी। इसमें आपको ध्यान रखना ये सारे टॉपिक आपको हरियाणा के लिए याद करने हैं। किसके लिए? हरियाणा के लिए। इसमें जनरल अवेयरनेस होगी, हिस्ट्री इतिहास, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, आर्ट, कल्चर, कस्टम, सोसाइटी, करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स ऑफ द हरियाणा। यानी कि अगर 25 क्वेश्चंस आप इसमें से कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा एज होगा आपके लिए। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हम पहले फ्री मॉक टेस्ट देंगे और फिर एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे जिसकी एक कॉस्ट हम फिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो उस टेस्ट सीरीज को भी आप अटेंड कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताएं कि हम कितनी टेस्ट सीरीज लेकर आए। यानी कि टेस्ट सीरीज का मतलब है कि एक टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट, तो हमारी टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट होने चाहिए। जो हमने अभी तक डिसाइड किया है उसमें हम 21 टेस्ट सोच रहे हैं, यानी कि 2100 क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशंस करवाएंगे और जिसकी कॉस्ट हमने नाम मात्र 199 रुपीज रखी हुई है। इसलिए आप पहले फ्री मॉक टेस्ट लें और फिर हमारी इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ये आपके टेस्ट की प्रिपरेशन को काफी बूस्ट करेगी। और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर दें। होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं।
आपको एक एक चीज के बारे में हम क्लियरली बता देंगे। आप अपनी प्रिपरेशन वेट ना करें कि मैं कल से तैयारी करूंगी, परसों से तैयारी करूंगी। नो, आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमने अपने चैनल पर PYQ सोल्व किए हुए हैं मैथ के। इसी तरह से हम और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी PYQ सोल्व करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन जिन फ्रेंड्स ने फॉर्म भरा हुआ है उनको भी जरूर ये चैनल शेयर कर दें। आने वाले टाइम में आपके लिए ये चैनल बहुत ही अच्छा रहेगा और आपकी प्रिपरेशन को चार चांद लगा देगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।